ये क्लास 11th का मैथमेटिक्स का 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैंने एक अलग से वीडियो में सॉल्व किया है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों में 3 ईंट और 1 हुक्म का पत्ता है। यहाँ देखते हैं, सबसे बढ़िया देखते हैं कि 52 ताश की गड्डी में 4 पत्ते हम उसको कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। उसका जो होता है वो NS बराबर 52C4। यह हम क्रमचय संचय का प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इसके बाद ये 3 ईंट के पत्ते निकालने के तरीके, क्योंकि हमको मालूम है कि ताश की गड्डी में 13 ईंट के पत्ते होते हैं, तो 13 पत्तों में से 3 पत्ते निकालने के जो तरीके हो जाएंगे वो 13C3 होगा। इसी प्रकार एक हुक्म का पत्ता निकालने के तरीके हो जाएंगे 13C, क्योंकि हुक्म के पत्तों की संख्या भी 13 होती है गड्डी में, ताश की गड्डी में। अब यहाँ देखते हैं 3 ईंट के पत्ते एवं एक हुक्म का पत्ता निकालने के तरीके, इनका जो कुल तरीके हो जाएंगे NE बराबर हो जाएगा 13C3 इंटू 13C1। तो हमारी जो अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी P = NE/NS। NE में पूरी वैल्यू आ जाएगी, NS में ये पूरी वैल्यू आएगी। तो NE/NS यानी 13C3 इंटू 13C1/52C4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13, क्योंकि 3 तक इसको हम वैल्यू कम करना है। 13 इंटू 12 इंटू 11 अपान हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 13, क्योंकि 1 टाइम में दिया हुआ है। इसी प्रकार 52 का उसको हम 4 टाइम उसको कम करेंगे, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, फिर उसको 4 तक इसको कम करेंगे, 4 3 2 1 तक ले जाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा इसमें ये मिल जाएगा 22/20,825। यहाँ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यदि हम 12 को डिवाइड करते हैं 3 चौको 12 4 आ जाएगी, बस 2 दूना 4 इंटू इधर आ गया। इसके बाद जब हम यहाँ देखते हैं 4 से डिवाइड करेंगे 52 को, तो हो जाएगा 4 1 4 4 3 12। इसी प्रकार यहाँ देखें 51 को 3 से भाग करेंगे, 3 1 3 7 21 और ये हो जाएगा यहाँ पास। इसमें करेंगे 2 दूना 4 2 5 25। तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी 2 × 11 × 13 बटे यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 22/20,825। इसका रिजल्ट आ जाएगा, अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट ऑन होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ देखते हैं यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो उसमें कुल इतनी संभावना होती है। तो हेड होता है या तो हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। हेड को बोलते हैं सीड्स और टेल को बोलते हैं पट। तो NS बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हमको कम से कम एक उसमें जो है कम से कम 1 पट होने की प्रायिकता फाइंड करना है। तो यहाँ हो जाएगा HT/TH/TT, मतलब कम से कम एक, तो अधिकतम 2 भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हो जाएगा NE बराबर 3 हो जाएगा। तो कम से कम 1 पट होने की प्रायिकता हो जाएगी NE/NS = 3/4। सेवेंथ नंबर है R = x + 5 सच दैट x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित R के प्रांत एवं परिसर ज्ञात करो। यहाँ देखते हैं ये रिलेशन दिया हुआ है, जो y की वैल्यू होगी उसमें x से वो 5 अधिक होगी। तो यदि x को हम यहाँ लें, यदि x को हम यदि 0 लेते हैं तो y की वैल्यू जाएगी 0 + 5 यानी 5 ही रहेगी।
और यदि हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं इसकी वैल्यू, तो y की वैल्यू जाएगी 516। इसी प्रकार 2 लेने पर 527, 3 लेने पर 538, 4 लेने पर 459 और 5 लेने पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो आर का जो यहाँ प्रांत हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, यानी जो पहली संख्या वो प्रांत कहलाएगी, और जो सेकंड नंबर जो वाई वाला जो संख्या वो परिसर यानी रेंज कहलाएगा। तो ये 5 6 7 8 9 10 ये हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। सेवेंथ का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यदि ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3, सी इक्वल टू 5 6, डी इक्वल टू 5 7 8, तो सत्यापित करो कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। यहाँ रिलीज दिया हुआ है, ए बी सी डी की वैल्यू दिया हुआ है, उसको सत्यापित करना है, यानी हमको ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी डी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस सी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं रिलेशन को 1 2 क्रॉस 5 6। यहाँ इसको मैसेज लिखते हैं, इसको 1 का 5 से करेंगे, 1 का 6 करेंगे, इसी प्रकार 2 का 5 से, 2 का 6 से, इस प्रकार से इसका ये रिलेशन बनेगा। सेकेंड है बी क्रॉस डी में यहाँ हो जाएगा 1 बी 1 2 3 और डी की जो वैल्यू 5 7 8, इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1 का 5 से, 1 का 6 से, 1 का 7 से, 1 का 8 से, इसी प्रकार 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का 7 से, 2 का 8 से, इसी प्रकार 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से, 3 का 8 से। तो हम देख रहे हैं कि जो ए क्रॉस में जो रिलेशन आ रहे हैं वो इसी में से लिए गए हैं, मतलब इसमें जो है इस जो इसमें एलिमेंट वो एलिमेंट इसमें हैं, मतलब ये जो हो जाएगी ये ए क्रॉस इसका ये उप समुच्चय हो जाएगा, यानी इसके जो एलिमेंट है इससे लिए गए हैं, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। एट्थ नंबर तो फर्स्ट नंबर है, साइन सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। तो पाई बाई 6 यानी यदि इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई यानी 180, यानी 180 में 6 डिवाइड करते हैं 6, तो 6 3 जा 18, 6 3 18, यानी हो जाएगा 30 डिग्री। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है, क्योंकि स्क्वायर लगभग तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार पाई अपॉन 3 यानी 180 अपॉन 3 हो जाएगा 60, यानी कॉस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 10 पाई बाई 4 यानी 180/4 यानी 45 डिग्री, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दोनों का एलसीएम 4, तो 1 + 1 माइनस 4/4, तो हो जाएगा -2/4 यानी -1/2, ये इसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। सेकंड नंबर साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। हम 75 डिग्री को 75 डिग्री लिख सकते हैं 45 धन 30, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी का। तो जैसे ये मालूम है साइन ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस प्रकार इसको हम लिखेंगे, तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 30 का मान 1√3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो √3/2 प्लस 1/2 दोनों का ये जो डिनोमिनेटर है यानी इसका हर वो सेम है, तो इसका बस प्लस कर देंगे इसको, तो हो जाएगा √3 + 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी।
नाइन्थ का फर्स्ट नंबर है, हल करना 5x माइनस 3 इजलेस 3x प्लस 1 जब x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है। दी गई समीकरण है 5x माइनस 3 लेस 3x प्लस 1। ये हम वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, 5x माइनस 3x को हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो उससे प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस 3x लेस 3 को राइट में ले जाएंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा ना 4, तो 5 से 3 घटाएंगे 2 आएगी, 2x लेस 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x लेस 2, x का मान 2 से कम है। तो हमको यहाँ कंडीशन लगाना है कि जब x एक पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं होता है जिसमें पूर्णांक जैसे कि 1 2 3 4 5 उसमें नेगेटिव संख्याएँ भी आती हैं, तो हमको ये देखना है कि जो वैल्यू है 2 से कम रहनी चाहिए। तो ये माइनस इन्फिनिटी से कर सकते हैं, 4 3 2 माइनस 1 0 1 तक वैल्यू जाएगी क्योंकि हमको 2 से वैल्यू से कम लेना है। सेकंड में जब एक वास्तविक संख्या, जब x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी आती हैं और धनात्मक संख्याएं भी, परिमेय संख्या और परिमेय सभी संख्याएं इसमें आती हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि जो वैल्यू है एक 2 से कम है, निगेटिव इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाएगी और 2 से ये वैल्यू कम रहेगी। तो दो यहाँ भी हम बड़ा ब्रैकेट लेंगे और इसके बाद इन्फिनिटी में हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे कि वैल्यू जो है ये भी इसकी निश्चित इसकी वैल्यू नहीं है, और यहाँ फिक्स है हमको 2 तक इसकी वैल्यू यहाँ लेना है, 2 से कम वैल्यू लेना है। सेकेंड नंबर इसका हल करना है 5 माइनस 2x अपान 3 लेस इक्वल x अपान 6 माइनस 5। हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ देखते हैं कि हम 6 से डिवाइड इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि हम 6 से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों तरफ क्योंकि 6 को यहाँ कैंसिल करना है। तो हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 2x अपान 3 लेस इक्वल 6 इंटू x अपान 6 माइनस 5 इंटू 6, तो 3 दूना 6 2, 5 इंटू 2 x लेस इक्वल 6 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 6 का 30 गुणा कर देंगे 5 दूना 10 और 2 जो को 2 दूना 4, तो 10 इंटू 4x लेस इक्वल x माइनस 30। अब हम ये x को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और 10 को ले जाएंगे हम राइट में तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 4x माइनस x लेस इक्वल माइनस 30 माइनस 10, माइनस 5x माइनस लेस इक्वल 40। जब चिन्ह से कैंसिल करेंगे तो ये इसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है, तो यदि माइनस से प्लस होगा तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी 5 प्लस ग्रेटर इक्वल 40। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 40, तो इसकी जो वैल्यू एक्स ग्रेटर इक्वल 8 यानी एक्स की वैल्यू 8 से अधिक है, तो ये जाके इसकी जो वैल्यू है अनंत तक इन्फिनिटी इसकी वैल्यू तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो क्योंकि 8 ये फिक्स है, क्योंकि 8 की वैल्यू संख्या नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और इन्फिनिटी में वैल्यू फिक्स तो नहीं होती इसलिए हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 10th नंबर इसमें क्वेश्चन है x अपान 3 प्लस 9x पावर 10 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना है। दिए गए द्विपद है x अपान 3 प्लस 9x पावर 10, यहाँ n जो है वो जो पावर सम संख्या जो सम है जिसका जो मध्य पद होगा n अपान 2 प्लस पद हो जाएगा, तो n यानी 10 अपान 2 यानी 2 5 6 10 5 1 6 यानी छठवां पद इसका जो हो जाएगा वो मध्य पद होगा। तो यहाँ इसको लिखेंगे T6 इक्वल टू 10C5 यानी इसके वैल्यू को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू होती है TR प्लस 1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये फार्मूला होता है। तो 6 से तो 5 प्लस 1 करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
5 प्लस 1 तो यूज हो जाएगी। आर में वैल्यू आएगी तो 10c5 और एन की वैल्यू 10 है, x/3 और पावर 5 और 9x पावर 5, क्योंकि यहाँ जब घटाएंगे 10 - 5 तो 5 ही आएगा। ये फार्मूला लिखा हुआ है जिससे हम इसको सॉल्व करना है, इसके द्वारा इसको सॉल्व करना है। फिर जगह 10c5 × x की पावर 5 और 1/3 की पावर 5 इसको अलग कर देंगे यहाँ, और x की पावर 5 इसको यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा x पावर 5 × x पावर 5 और 1/3 की पावर 5 इंटू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 को 3 की स्क्वायर तो 3 स्क्वायर की पावर 5 तो हो जाएगा 10c5 × x की पावर 10, 5 5 10 हो जाएगा, गुणे 1/3 की पावर 5 और 5 दूना 10, 3 की पावर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 10c5 x की पावर 10 हो जाएगा, ये 10 से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम 5 तक कम करेंगे, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, फिर इसको हम 5 को 1 तक ले जाएंगे, यानी 5 कम करना 4, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक ले जाना है इसको। और गुणा हो जाएगा 3 की पावर 5, यानी 3 को 3 में 5 गुणा करना है तो इसकी पहले 243 आएगी इसमें, और x पावर 10 सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, तो यहाँ लिखेंगे इनका गुणा करेंगे उसकी तो 252 गुणे 243 गुणे x पावर 10 हो जाएगा। इसको आज गुणा करें तो हो जाएगी वैल्यू 61,236 x पावर 10, इसका ये मध्य पद आएगा। सेकंड नंबर है x + 3 पावर 8 के प्रसार में x और 5 का गुणांक ज्ञात करो। यहाँ द्विपद दिया गया है, इसका जो व्यापक पद होगा TR+1 = NCR x पावर n - r a की पावर r, तो n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो 8CR × x पावर n - 8 - r × 3 की पावर r। अब यहाँ इसको लिखेंगे हम 8CR × 3 की पावर r × x की पावर 8 - r। अब हमको x पावर 5 गुणांक फाइंड करना है, लेकिन x पावर 5 इसको लेंगे वैल्यू, क्योंकि x गुणांक फाइंड करना है इसका। ये हो जाएगा कि दोनों का आधार बराबर, इसकी पावर ही बराबर होगी, तो हो जाएगी 5 × 8 - r। r को इधर ले जाते हैं, लेफ्ट में 5 को ले जाते हैं, राइट में हो जाएगी 8 - 5, यानी 3, r की वैल्यू 3 आई, जिस पहले किस में रखेंगे r की स्थान पे हो जाएगा 8c3 × 3 की पावर 3 गुणा करेंगे 8 × 7 × 6/3 × 21 × 27, तो 3 ये हो जाएगा यहाँ पास, 2 3 6, 3 3 कैसे गुणा करेंगे, इसमें आपस गुणा करें तो हो जाएगा 168 गुणे 9, और इसमें गुणा करें तो हो जाएगा 1512, इसका ये गुणांक आ जाएगा x पावर 5 का। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात 3n/8 अनुपातिक 7n/15 है, उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। हम मान लेते हैं कि A1 A2 तथा D1 D2 क्रमशः प्रथम पद एवं द्वितीय समांतर श्रेणियों के प्रथम पद तथा सार्वधातुक हैं। दो श्रेणियों की बात करें इसलिए उनके प्रथम पद हो जाएंगे A1 A2 हो जाएगा, उनका जो सार्वधातुक जो डिफरेंस हो जाएगा वो D1 D2 होगा। तो प्रश्न अनुसार प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग अपान द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योग ये दिया हुआ है 3n + 8/7n + 15 अनुपात दिया हुआ है। इसका जो फार्मूला होता है n पदों का योग का n/2 × 2a + 2a1 + n-1 d1/n/2 2a2 + n-1 d2 इसका 3n + 8/7n + 15 n/2 कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो यहाँ बचेगा
2a1 प्लस n माइनस वन d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2 इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब यहाँ दिया हुआ प्रथम समांतर श्रेणियों का 12वां पद बटे तृतीय समांतर श्रेणी का 12वां पद, तो इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 11d1 अपॉन a2 प्लस 11d2। तो यहाँ हो जाएगा 2a1 22d1 ये जो संख्या लिखा हुआ है इसको हमको 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि इसको इस लेवल में लाना है इसको। तो हो जाएगा 2 का जो गुणा करेंगे तो 2a1 प्लस 11 दूना 22 d1 अपॉन इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 2a2 प्लस 22 d2 इसका हो जाएगा यहाँ पास 3n 3 इंटू हो जाएगा 23। ये जो 23 वैल्यू आई है यदि हम 22 रखते हैं तो जैसे इसमें देखते हैं वैल्यू को तो 12 पद में उससे एक वैल्यू कम हो जाती है। इसी प्रकार 23वां पद है ना 22 उससे एक वैल्यू कम यानी 22। इस प्रकार n की जब वैल्यू 23 रखेंगे तब यहाँ 22 उसकी वैल्यू मिलेगी, इसलिए क्या करेंगे n की वैल्यू 23 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 23 धन 8 बटे 7 गुणे 23 धन 15 7 गुणे 23 धन 15। तो यहाँ देखते हैं सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 77 अपॉन 176। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन 16। अतः हमारे पास जो इसका अनुपात आएगा इसका 12वें पदों का अनुपात हो जाएगा 7 अपॉन 16। इसका सेकंड नंबर, यदि दो संख्याओं a और b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो संख्याएं ज्ञात करो। दी गई संख्या a और b है, प्रश्न अनुसार इसका समांतर जो माध्य a प्लस बी अपॉन 2 10 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी 10 दूना 20। इसको लिख सकते हैं b को ट्रांसफर करते हैं राइट में तो हो जाएगा a इक्वल टू 20 माइनस बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं और उसका जो गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है रूट a बी इक्वल टू 8। इसको रूट हटाने के लिए इसका वर्ग दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, हो जाएगा ए बी इक्वल टू 8 स्क्वायर 64। यहाँ से की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 20 माइनस बी इक्वल टू 64। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बी माइनस बी इक्वल टू 64। अब इसे यदि इसको पॉजिटिव बनाना तो हमको उन्होंने गुणा करना पड़ेगा यहाँ निगेटिव संख्या गुणा हमको यहाँ तो हो जाएगी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 20 बी इक्वल टू माइनस 64। क्षमता करने के इसको हम लेफ्ट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 64 फोर इक्वल टू 0। एक द्विघात समय का है तो इसको हम इसका मूल इसका रूट फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 20 बी यहाँ वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ 64 है तो हम यहाँ ऐसी दो संख्याएं लेंगे कि इसका गुणा करने में इसकी जो वैल्यू है 64 आए और जोड़ने में उसकी वैल्यू 20 है तो इसकी जो वैल्यू है वो 16 4 होगा 16 चौको 64 अब जोड़ेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका फैक्टर करते हैं तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पास बी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4 ये वैल्यू लेते हैं यहाँ पास बी प्लस 64 इक्वल टू 0। तो ये जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 16 बी माइनस 4 बी प्लस 64 दो का ग्रुप बन गया। तो यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। बी कॉमन करेंगे तो बी इंटू बी माइनस 16 4 कॉमन करेंगे तो 4 बी माइनस 16 बी माइनस 16 कैंसिल यहाँ से कॉमन होगा तो बी माइनस 4 यहाँ से बचेगा। अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा बी माइनस 16 इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 16। इसी प्रकार बी माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी बी इक्वल टू 4। तो जब बी इक्वल टू वैल्यू 16 लेंगे तो हमको एज की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 4 मिलेगा। इसी प्रकार जब हम बी की वैल्यू 4 लेंगे तो हमको ए की वैल्यू यहाँ से मिलेगा 16 मिलेगा। ये अतः
अभीष्ट जो संख्या हो जाएगी वो जाएगी 4 और 16 तथा 16 और 4। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, 8, 10 और 6, 10, -8 के मिलाने वाला रेखाखंड y समतल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात करो। तो दिया है, दिए गए बिंदु 4, 8, 10, 4, 8, 10 और 6, 10, -8 है। y समतल में x नहीं होती इसलिए x बराबर वैल्यू 0 वहाँ होती है। तो y समतल दिए गए बिंदुओं को मान लेते हैं कि अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो x इक्वल टू इसका निकालेंगे तो x इक्वल हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है इसमें लिख सकते हैं x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्योंकि हम वैल्यू k अनुपात 1 ले रहे हैं तो यहाँ m1 के स्थान में k आ जाएगा और m2 के स्थान में वैल्यू ये 1 आ जाएगी। और xt की जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और x1 की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ 0 है तो 0 इसको ले जाएगा 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, यानी 6k प्लस 4 इक्वल 0 या 6k इक्वल टू -4, k इक्वल टू -4 अपॉन 6 डिवाइड करके तो हो जाएगा k इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो जो यहाँ बस अभीष्ट जो अनुपात मिलेगा हमको मिलेगा -2/3 मिलेगा यहाँ पास। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 1, -2, 3 और 3, 4, -5 के मिलाने से बने रेखाखंड को 2:3 की में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करो। तो दिए गए बिंदु हैं, हम मान लेते हैं अभीष्ट अनुपात है m1 अनुपात m2 बराबर है 2/3 है। फार्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसमें वैल्यू रखेंगे तो m1 यानी 2 और x2 यानी 3, इसी प्रकार m2 यानी 3 और x1 यहाँ हो जाएगा 1, तो 2 3 6 3, 2 3 5 9/5 उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू है 4। इसी प्रकार m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है यहाँ -2, तो 2 चौक 8 -6.5 चली जाएगी 2.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। यहाँ हमको जेड का भी निर्देशांक फाइंड करना, क्योंकि जेड भी दिया हुआ तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पास हम जेड इक्वल टू m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 की हो जाएगी वैल्यू इसकी m1 यानी 2, z2 की वैल्यू हो जाएगी -5 और प्लस m2 की वैल्यू यहाँ 3 हाँ 3 यहाँ पर दिया हुआ है और z1 की वैल्यू है 3 और 2 3 हो जाएगा 2 5 10, 3 3 9 और 5 हो जाएगा -1/5, ये जेड का निर्देशांक आ जाएगा। थर्टीन नंबर है, यदि p इक्वल टू 3/5 p इक्वल टू 1/5 दिया गया है, a और b परस्पर अपवर्ती घटना है तो p a या b ज्ञात करो। जब घटनाएं अपवर्ती होती हैं तो वहाँ जो होता है p
ए इंटरसेक्शन पी ये बराबर 0 होती है, तो पी बी को दिया हुआ, तो पी ए या बी इसको लिख सकते हैं हम इसको पी ए प्लस पी बी, और इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी भी इसको लिख सकते हैं। तो 1/3/5 प्लस 1/5 दोनों का हर सेम है, तो अंश को प्लस करने में 4/5 की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड नंबर इसका है, एक पासा फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो। एक अभाज्य संख्या प्रकट हो, सेकंड 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट हो। तो पासे में कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुल 6 अंक उसमें होते हैं, और हमको चाहिए अभाज्य संख्या चाहिए। तो उसमें भाज्य संख्या होती 2 3 5, एन ई बराबर 3 हो गया। तो प्रायिकता फाइंड करेंगे, पी इक्वल टू एन अपॉन एन एस बराबर 3/3 1/2। सेकेंड में देखते हैं, इसमें हमको सेकेंड पार्ट में 3 या 3 से हमको बड़ी संख्या फाइंड करना है, प्रकट हो, उसकी प्रायिकता फाइंड करना है, यानी 3 भी उसमें शामिल होगा। तो 3 4 5 6 कुल 4 हो, यानी एन ई में हो जाएंगे। पूरी घटना में 4 संख्या होगी, तो पी बराबर हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस बराबर 4/6 2/3, इसकी प्रायिकता आ जाएगी। फोर्टीन नंबर इसमें लिमिट एक्सटेंडेड π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2 का मान ज्ञात करो। तो हम x माइनस π/2 को इसको बराबर h लिखेंगे, तो पक्षांतर के π/2 हो जाएगा x इक्वल टू π/2 प्लस h, यहाँ राइट में जाने के बाद माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इस पहले किस में रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 यानी यहाँ जब x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो h की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, इसलिए s टेंड टू 0 यहाँ हो जाएगा। तो tan 2 π/2 प्लस h अपान h, क्योंकि पूरी वैल्यू h के इक्वल आ गई है, ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2h हो जाएगा। और tan पाई 180 प्लस थीटा हो जाएगा, tan थीटा यानी tan 2h हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ हो जाएगा, इसके साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा साइन 2h अपान कॉस 2h, यानी साइन 2h अपान 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि हमको इसको 2h के इक्वल इस वैल्यू को लाना है, तो जब 2 के यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2। और साइन 2h अपान 2h लिमिट h टेंड टू 0 इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आएगी, क्योंकि हमको मालूम है लिमिट h टेंड टू 0 साइन 2h अपान 2h इक्वल टू 1 होता है। और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हो जाएगा 2 अपॉन कॉस 0 यानी 2 अपॉन 1 इक्वल 2, इसका ही वैल्यू आ गई। सेकंड नंबर x की पावर -3/2 का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। y इक्वल टू x माइनस 3π/2, इसका जो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d अपान dx x की पावर -3/2। इसमें फार्मूला कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे d अपान dx है, x की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं n x की पावर n-1, इससे पकड़े हो जाएगा -3/2 और इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा -π/2। फिफ्टीन नंबर है, यदि f x इक्वल टू x स्क्वायर तो f1.1 माइनस f1 अपान 1.1 माइनस 1 का मान ज्ञात करो।
तो ये आप ऑफ 1.1 इसको लिखेंगे यहाँ पास अभी, जिसकी पहले स्क्वायर में दिया हुआ तो 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21 F1 इक्वल टू 1। अब इस पहले इसमें रखेंगे तो हो जाएगी अब F1.1 माइनस एफ ऑफ 1.1 माइनस 1 इक्वल टू 1.21 माइनस 1/1.1 माइनस 1, तो हो जाएगा 0.1 इक्वल टू 2.1। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे कि यदि ये दशमलव लगा हुआ तो यदि इसको दशमलव का हटाना तो यहाँ देखें दशमलव का 2 अंक दिया हुआ है, तो हम बटे में एक के बाद 2 जीरो लगा देते हैं तो इसको दशमलव यहाँ से हट जाता है। इसी प्रकार यदि इसका दशमलव हटाना है तो बटे हम एक दशमलव एक अंक तो बटे 10 कर देंगे। यहाँ से एक जो वैल्यू यहाँ से है एक जीरो कैंसिल होगा तो 21/10, और जब इसमें भाग करें तो हो जाएगा 2.1, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। सेकंड नंबर इसका है फलन f(x) इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1/x² माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात करो। हम इसको यहाँ से हर में देखते हैं तो इसका जो फैक्टर बनेगा x² माइनस 6x माइनस 2x यानी 8 को ऐसी दो संख्या लेंगे, गुणा करने में इसकी जो वैल्यू आ जाए 12 आए और जोड़ने में वो वैल्यू 8 है, तो ये जो संख्या होगी 6 और 2 होगा 6 दूना 12 6 2 8, ये हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 3x माइनस 12। एक्स यहाँ से x कॉमन करेंगे यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2 × x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन तो x माइनस 2 बचेगा, इसमें जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड में जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2। तो यहाँ इसका हम प्रांत देख रहे हैं, इसका जो प्रांत होगा यानी डोमेन हो जाएगा 2 और 6 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं रियल वास्तविक संख्या रियल नंबर्स इसके ये प्रांत में होगा, क्योंकि यदि इसकी वैल्यू यहाँ 6 और 2 रखेंगे तो इसका जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा, यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी, यानी उसकी वैल्यू हमको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इनको छोड़ के बाकी सभी संख्याएं जो हो जाएंगी इसके डोमेन में आ जाएंगी। तो इस प्रकार इसका ये प्रांत होगा। सेक्शन का फर्स्ट नंबर ये 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोलते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं 250 जो हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोलते हैं, और जो कुल व्यक्ति जो समूह व्यक्तियों के जो समूह वो 400 है। हमको दोनों भाषा को बोलने वाली संख्या फाइंड करना है, यानी NH इंटरसेक्शन H का हमको फाइंड करना है। तो इसमें फार्मूला होता है NH यूनियन E इक्वल हो जाएगा NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, यानी 200 और NH इंटरसेक्शन E, तो 450 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पास NH इंटरसेक्शन E को हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और उसको हम राइट में ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 450 सिर्फ 400 घटाएंगे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी 50 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी दोनों भाषाओं को बोलने मतलब जो संख्या होगी वो 50 होगी। सेकंड नंबर इसका है यदि x और y दो समुच्चय हैं तो nx, यदि x और y दो समुच्चय हैं कि nx इक्वल टू 17 ny इक्वल टू 23 तो तथा nx यूनियन y इक्वल टू 38, तो nx इंटरसेक्शन y हमको फाइंड करना है। nx की वैल्यू दिया हुआ है ny और nx यूनियन y, हमको nx इंटरसेक्शन y को फाइंड करना, तो हो जाएगा nx यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y 17 23
ये हमको फाइंड करना है। और ये 30 इसकी वैल्यू दिया हुआ, तो क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस होगा, इसको राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 40 से 38 से घटाएंगे तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी 2 आ जाएगा, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इसका हमको वैल्यू यहाँ पास मिला, तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ मिल गई इसकी। इसके बाकी क्वेश्चनों का हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।